आप नहीं मार सकते सालार को। जब एक औरत की जिंदगी में मोहब्बत हसीन हो जाती है और चांद से मार दूंगा इसको। ये तो बनने और टूटने के लिए ही होते हैं। जुल्फिकार से जो तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है, मोहब्बत और इज्जत करने वाला शौहर आ जाता है ना, तुम्हें कैसे यकीन है कि उन्होंने ये सब नहीं किया? सालार प्लीज यार प्लीज नूर, क्या पता कब टूट जाए। आपको जिस तरह से हमने एक पिछली वीडियो में बताया था कि अगर अंजुम बीमार हो जाए और नूर उस घर में चली जाए तो ड्रामा जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अरुष्मा भी होगी और सलार भी होगा। तो ऐसा ही हुआ। नूर जब अपनी फूफू की आयादत के बाद वापस जा रही होंगी तो सलार उसको गाड़ी में बैठने से पहले ही रोक देगा और उसे वरगलाने की भरपूर कोशिश करेगा। उसे अच्छी तरह से इल्म है कि नूर माजी में कभी उससे मोहब्बत करती थी और वो इस खुशफहमी का भी शिकार है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, लेकिन नूर उसकी किसी भी बातों में नहीं आएगी और वहां से चली जाएगी। नूर जब घर पहुंचेगी तो जुल्फकार उसकी गैर मौजूदगी की वजह से काफी परेशान होगा। उसे इस बात की परेशानी होगी कि नूर उसे बगैर पूछे कहीं चली गई। नूर इस मर्तबा उसे प्रॉमिस करेगी कि वो बगैर कभी बताए, बगैर पूछे कहीं नहीं जाएगी और वो मोबाइल भी घर पर छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन नूर को थोड़ी देर बाद ही अंजुम की कॉल आ जाएगी जो उसे कहेगी कि वो नूर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, वो बहुत उदास और परेशान है, इसलिए नूर फौरन उसके घर आ जाए। यहाँ पर किसी तरह से सलार ने ही अपनी माँ को मजबूर किया होता है कि वो नूर को उसके घर पर बुलाए। इस तरह से अंजुम को एक मजबूत शख्सियत दिखाया गया है, तो सलार आया उसको किस बात पे ब्लैकमेल करेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। नूर जुल्फकार की इजाज़त से अपने फूफो के घर जाएगी और जुल्फकार जब उसको छोड़ के वापस चला जाएगा तो सलार एज यूजुअल उसे तंग करना शुरू कर देगा और जब वो अपनी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होगा तो अरुष्मा भी वहां पर आ जाएगी। अरुष्मा ना सिर्फ फराह के साथ सलार को रंगे हाथों पकड़ चुकी है बल्कि नूर के साथ भी वो घटिया हरकतें करते हुए देखेगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सलार को नहीं छोड़ने वाली। उल्टा वो नूर पर ही इल्जाम डालेगी कि शादीशुदा होने के बावजूद भी वो दूसरों के शौहरों पर नजर रखती है। लेकिन ये तमाशा अभी ख़त्म ही नहीं हुआ होगा, एक नया तमाशा शुरू होने वाला है। जुल्फकार शाह को रास्ते में पता चलेगा कि नूर अपना पर्स जो है वो गाड़ी में ही भूल गई है और जो वो पर्स लेकर वापस नूर को देने के लिए आएगा तो वो देखेगा कि नूर और सलार आपस में हाथों में हाथ डालकर बात कर रहे हैं। जैसे ही जुल्फकार शाह को सलार देखेगा तो वो ऐसा रिएक्ट करने लग जाएगा कि जैसे नूर और उसके दरमियान कोई ताल्लुक है और जुल्फकार शाह ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया है। वो बार बार यही रिक्वेस्ट करेगा कि हम ये सारा मामला बैठ कर भी निपटा सकते हैं। वो ऐसा ढोंग रचाएगा और नूर को अपने पीछे छुपा लेगा और खुद सामने आ जाएगा कि जैसे वो नूर से मोहब्बत करता है और उसके लिए वो गोली खाने के लिए भी तैयार है। जुल्फकार शाह भी कहेगा कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। वो अपनी गाड़ी से एक बड़ी सी गन लेके आ जाएगा और वो कहेगा कि इस शख्स को तो मैं आज ही ख़त्म कर दूंगा। जिस तरह से सलार ने नूर का हाथ पकड़ा हुआ था उससे साफ जाहिर हो रहा था कि सलार ने ज़बरदस्ती की हुई है और जुल्फकार शाह भी यही समझेगा और नूर पर एतबार भी करेगा। लेकिन मामला तब थोड़ा बिगड़ जाएगा जब सलार को जुल्फकार शाह हमेशा के लिए ख़त्म करने लगेगा, लेकिन उसके बीच में नूर आ जाएगी और नूर उसके सामने सलार के सामने खड़ी हो जाएगी उसकी ढाल बनकर के वो जुल्फकार शाह को गोली नहीं चलाने देगी। अब नूर इस वजह से जुल्फकार शाह को रोकेगी कि अगर उसने सलार को हराम की मौत मार दिया तो वो खुद भी जेल चला जाएगा और नूर की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो सलार के सामने खड़ी हो जाएगी कि वो सलार को गोली नहीं मारने देगी। लेकिन यहाँ पर जुल्फकार शाह ये समझेगा कि वाकई जो सलार बातें कर रहा था वो सही है, कि अभी भी नूर उससे मोहब्बत करती है और जो उसने कहा था कि वो इस बात का सबूत भी पेश कर सकता है, तो जुल्फकार को लगेगा कि अब उसने इस बात का सबूत भी पेश कर दिया और इन बातों की वजह से जुल्फकार शाह और नूर के रिश्ते में एक मर्तबा फिर से दरार आने वाली है।